चुनाव आयोग ने तत्काल रूप से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को एक जलता हुआ मशाल चुनाव चिन्ह दिया हुआ है। दरअसल वजह यह है कि महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट विधानसभा में उपचुनाव होना है और इसीलिए यहां के उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह दिया जाना था। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को जलता हुआ मशाल चुनाव चिन्ह मिला है, जिसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा। हमारे साथ इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार मुर्जी भाई पटेल हैं, जो कि यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मुर्जी भाई, ये नया चुनाव चिन्ह मिला है आपके सामने, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को जलता हुआ मशाल, सबसे पहले तो इस पर प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी और माननीय एकनाथराव शिंदे जी की शिवसेना हमारी युति है। रामदास आठवले जी की आरपीआई गढ़, तीनों मिलकर महायुति के उम्मीदवारी हमको मिली है और हमारा चुनाव चिन्ह कमल है। अभी सामने क्या चुनाव है उसमें तो पता नहीं है मेरे को, लेकिन हमारा चुनाव चिन्ह कमल है। हर बार जब आपका मुकाबला, आप चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आपका मुकाबला कभी कांग्रेस के हाथ का पंजा, एनसीपी की घड़ी या शिवसेना के धनुष बाण से होता था। इस बार कमल के सामने जलता हुआ मशाल, पहला चुनाव चिन्ह होगा, पहला चुनाव है जिसमें नया चिन्ह सामने है आपके। ऐसे इंडिपेंडेंट बहुत चुनाव रहते हैं, बहुत सिंबल रहते हैं, उसमें एक सिंबल और है, तो वो सिंबल का कितना प्रभाव असर पड़ेगा वो तो अभी बताना मुश्किल है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और हमारा कमल निशान घर घर तक पता है सबको। माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश में विकास की गंगा बह रही है। महाराष्ट्र नेता देवेंद्र जी, अभी पिछले 3 महीने में ही सरकार आई है, आप देख रहे हो कैसे काम हो रहा है। तो बस उनका विचार लेकर हम घर घर तक जाएंगे और पिछले कई सालों में अंधेरी में जो विकास रुका हुआ था, सबसे बड़ी यहाँ की समस्या ट्रैफिक की। आप शाम के टाइम निकलेंगे तो आपको अंधेरी स्टेशन पहुंचने में 2 घंटा लगता है। तो अंधेरी ईस्ट में एक 12 डीपी रोड है जो ब्लॉक हुए हैं, तो 12 डीपी रोड हम खोलने जा रहे हैं। उसके बाद अंधेरी ईस्ट में एक भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल नहीं है। अंधेरी ईस्ट के युवा बेरोजगार हैं और अंधेरी ईस्ट में इतना इंडस्ट्री एरिया बड़ा है, बाहर से काफी लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन अंधेरी ईस्ट के युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है। आपको एक बताता हूँ मैं, पूरे बम्बई में सबसे ज्यादा वेट अगर कहीं से जाता है तो वो अंधेरी से जाता है। तो अंधेरी के युवाओं को अंधेरी में ही रोजगार मिले, इसी सारी चीजों लेके हम लोगों के सामने जा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता, जैसे आपने कहा कि कमल का चिन्ह घर घर तक इसकी पहचान है, साथ ही साथ धनुष बाण भी लोग जानते थे कि ये शिवसेना का चुनाव चिन्ह है। अब चूंकि नया चुनाव चिन्ह मिला हुआ है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को, तो आपको लगता है इससे आपको फायदा मिलेगा? ओरिजिनल शिवसेना हमारे साथ है और उनके साथ हमारी युति है। अभी वो गढ़ के बारे में क्या होगा वो तो आने वाले दिन में अंधेरी की जनता बता सकती है। मुकाबला तो आपका उसी गढ़ के सामने है, उसी ऋतुजा लड़के के साथ ही है चुनाव। मैं ऐसा कोई ज्यादा मुकाबला नहीं समझता हूँ। पिछले 22 साल से हम सब अंधेरी के घर घर में जो सेवा कार्य करते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि विकास के साथ रहना चाहिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है उसके साथ रहना चाहिए। पिछले 2 चुनावों की बात करें विधानसभा के, तो उसमें भी आपने अपनी किस्मत आजमाई थी। पिछली बार आपको वोट अच्छे मिले थे 48,000, लेकिन सफलता नहीं मिली और आपके सामने यही उम्मीदवार थे, रमेश लटके ही थे, जिनका निधन हो गया। अब उनकी पत्नी मैदान में है और इसके पहले भी आप मैदान लड़े, सफलता नहीं मिली थी। गए बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति थी और जो उनको 62,000 वोट मिले थे उसमें 35 से 40,000 भारतीय जनता पार्टी के वोट थे और हम इंडिपेंडेंट लड़े थे। हम इस बार भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कुछ मुकाबला होगा। ये चुनाव हम 35-40,000 की लीड से जीतेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप हैं, आपके साथ में ओरिजिनल एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, दूसरी तरफ आरपीआई का गठबंधन है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो पिछले चुनाव में जो खिलाफ लड़े थे कांग्रेस, एनसीपी, कांग्रेस ने भी, एनसीपी ने भी ऋतुजा लटके को, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार हैं, उनको समर्थन दिया है। ये समर्थन ऊपर लेवल पे होता है, ग्रास रूट में समर्थन और नहीं होता है। और ग्रास रूट में अंधेरी की जनता को पता है किसके साथ रहने से अंधेरी का विकास होगा, किसके साथ रहने से अंधेरी में अच्छी सुविधाएं आएंगी। तो अंधेरी की जनता समझदार है और बरोबर निर्णय लेगी। कहा जाता है कि भारत की जनता बहुत भावनात्मक होती है और जैसे ऋतुजा लटके, उनके पति का निधन हुआ, उनके जगह पे वो चुनाव लड़ रही है, तो एक भावनात्मक अटैचमेंट एक अलग होता है।
तो कहीं ना कहीं आपको लगता है उसका एडवांटेज ऋतुजा लड़के को मिलेगा कि उनके पति का निधन हुआ और उसके बदले उनको टिकट मिला हुआ है, साथ ही साथ शिवसेना का सिंपैथी भी वो। भैया ये बम्बई का चुनाव है, गांव खेड़े का नहीं है। और यहाँ के लोग बड़े समझदार होते हैं, समझकर ही अपना निर्णय लेते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अंधेरी की जनता 70% प्रसिद्ध भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक आखिरी सवाल, क्यों अंधेरी की जनता मुर्जीभाई पटेल को अपना विधायक चुने? मुर्जीभाई पटेल इंडिविजुअल नहीं है ना। मुर्जीभाई पटेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ राव शिंदे जी की शिवसेना और आरपीआई, हम तीनों की महायुति है। और पूरे देश में जो माहौल चल रहा है, जो मोदी जी का काम के विकास चल रहा है, उसको देखकर वोट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुर्जीभाई पटेल, जिनका कहना है कि कमल घर घर की पहचान बन चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से लेकर स्थानीय भाजपा का सिंबल उनके हित में काम करेगा और वो चुनाव जीतेंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।